इस मूवी के स्टार्ट में हम मुयोंग नाम के एक वॉरियर को देखते हैं जो कि एक मकबरे के पास खड़ा था। इस मकबरे में ऐसे वॉरियर्स के वेपन्स रखे जाते थे जो वॉरियर वार के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए मारे जाते थे। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि एम्परर की बेटी थी और उसका नाम येन था। इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ के राजा ने मुयोंग को बचपन से ही पाल पोस के बड़ा किया था और उसकी ट्रेनिंग एक वॉरियर के तौर पे की थी, यानी कि मुयोंग और येन का रिश्ता बहन भाई जैसा था। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम इस किंगडम के एम्परर को देखते हैं जिनके अपने दुश्मन किंगडम से वार स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन इस वार में एम्परर बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। यहाँ जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो इस दौरान वो मुयोंग को अपने पास बुलाते हैं और उसकी लीडरशिप क्वालिटीज को देखते हुए वो उसे अपनी जगह किंगडम का नया लीडर अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन इसकी वजह से एम्परर का नेफ्यू समीदी और उसके साथी मुयोंग से जलने लगते हैं और इसके बावजूद कि एम्परर अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, लेकिन फिर भी वो मुयोंग को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक नहीं समझते थे। इसी सब के दौरान एम्परर मुयोंग के कान में एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं और वो ये कि उसे दोस्ती के रूप में छुपे भेड़ियों से बच के रहना होगा क्योंकि हमेशा वही सबसे बड़ा खतरा पैदा करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मुयोंग की लीडरशिप में उनकी आर्मी फिर से वॉर में लड़ने लगती है और येन जो कि अपने फादर की इंजरी का सुन के परेशान हो गई थी वो उनके पास पहुंच जाती है, जहां उसके पिता उससे कहते हैं कि वो एक काबिल राजकुमारी बन सकती है। साथ ही वो वार से होने वाली तबाही से मुक्त फ्यूचर के लिए उसे प्रॉमिस करने का कहते हैं। लेकिन येन को राज करने और थ्रोन की बिल्कुल भी चाह नहीं थी, वो बस अपने पिता को जल्द से जल्द ठीक होते देखना चाहती थी। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि समीदी एम्परर से मिलने आता है और उस टाइम एम्परर अकेले ही बैठे थे। समीदी यहाँ उनसे कहता है कि उन्होंने आर्मी की लीडरशिप मुयोंग को देकर ठीक नहीं किया है, जिसके माता पिता का भी किसी को पता नहीं है वो हमारा लीडर कैसे हो सकता है। लेकिन एम्परर को मुयोंग की एबिलिटीज पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो समीदी की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से समीदी को गुस्सा आता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर एम्परर को मार डालता है। कुछ देर बाद येन जब वहाँ पहुँचती है तो वो अपने फादर की डेड बॉडी देख के बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके कुछ दिन बाद हम एम्परर के फ्यूनरल में एम्परर के एक खास आदमी टैंक को देखते हैं जो कि एम्परर की विल के बारे में सबको बताता है। वो यहाँ सभी सोल्जर्स के सामने ये अनाउंस करता है कि एम्परर ने मुयोंग को किंगडम का लीडर बना दिया है, जो कि एम्परर का एडॉप्टेड बेटा भी था। लेकिन इसके लिए समीदी और उसके साथियों की तरफ से उन्हें ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है, जो कि मुयोंग को किंगडम का लीडर बनने के लायक नहीं समझते थे। मुयोंग जब देखता है कि सोल्जर्स उसकी लीडरशिप में यूनाइट नहीं रह सकेंगे तो वो किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से मना कर देता है। लेकिन येन पूरी तरह से अपने भाई मुयोंग का साथ देती है और कहती है कि अगर कोई भी मुयोंग के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसे इसके कॉन्सिक्वेंसेस का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन मुयोंग और उसके साथी येन को अपना नया लीडर चुन लेते हैं, जबकि मुयोंग अपने साथियों के साथ अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करता रहेगा। लेकिन समीदी इससे भी खुश नहीं था, इसलिए वो येन से थ्रोन छीनने के लिए प्लानिंग स्टार्ट कर देता है, जिसके लिए सबसे पहले वो लोगों में इस रूमर को फैलाने लगते हैं कि किसी महिला को किंग नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो किंगडम को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगी। येन को इन चीजों से बचाने के लिए मुयोंग उसे अपने साथ ट्रेनिंग की एडवाइस करता है ताकि वो उस दिन के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो सके जिस दिन उसे ऑफिशियली एम्प्रेस बनना था। इसके बाद हम देखते हैं कि मुयोंग येन को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है और इस ट्रेनिंग के दौरान येन को बहुत सी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी येन हार नहीं मानती और कोशिश करती रहती है क्योंकि वो भी अपने पिता की तरह एक सक्सेसफुल राजा बनना चाहती थी। और कुछ ही दिनों में वो तीरंदाजी और स्वॉर्ड्स फाइटिंग में महारत हासिल कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येन जब अपने घोड़े के साथ अकेली थी तो कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें वहाँ समीदी ने येन को मारने के लिए भेजा था। लेकिन येन अपनी ट्रेनिंग को यूज करती है और उनसे बच निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे थे और इसी दौरान उसे एक तीर लग जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। वो लोग जब उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं तो वो वहाँ मौजूद बहुत सारे ट्रैप्स में फंस जाते हैं और वो ट्रैप्स असल में शुआन नाम के एक आदमी ने वहाँ लगा रखे थे, जो कि जल्दी से येन को वहाँ से बचा के अपने घर ले आता है और उसकी देखभाल करने लगता है। कुछ दिनों बाद येन को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक अनजान जगह पाकर बिल्कुल हैरान रह जाती है, लेकिन जल्द ही वो शुआन पे ट्रस्ट करने लगती है, जो कि उसे बताता है कि उसे पूरी तरह से ठीक होने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि येन और शुआन के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो शुआन को पसंद भी करने लगी थी, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, जबकि उसका असल मकसद तो अपनी किंगडम को संभालना है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि शुआन येन को एक खूबसूरत जगह पे ले जाता है, जहाँ वो उसे अपने ड्रीम के बारे में बताता है कि वो एक हॉट एयर बैलून बना के उसमें पूरी दुनिया की सैर करना चाहता है, जिसके बाद येन भी उसे अपने सपने के बारे में बताती
बताती है कि वो अपने किंगडम को जीतता हुआ देखना चाहती है, जबकि वो खुद एक ग्रेट लीडर बनना चाहती थी और इसीलिए उसने अगले दिन अपने किंगडम लौटने का फैसला कर लिया था। लेकिन शुआन और येन को उस रात ठीक से नींद नहीं आती क्योंकि अगले दिन वो दोनों जुदा होने वाले थे। इसलिए येन चुपके से वहाँ आके शुआन के पास सो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि येन और शुआन येन के किंगडम की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम मुयोंग और अंकल टैंग को देखते हैं जो कि अभी भी येन को ढूंढ रहे थे। इसी दौरान उन्हें उस जंगल में एक स्वॉर्ड मिलती है जो कि 10 लेजेंडरी न्यू मून स्वॉर्ड्समैन में से एक की थी और ये ऐसे इनविजिबल वॉरियर्स थे जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें हराने के लिए बहुत सी किंगडम्स एक साथ मिल गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें हरा नहीं पाई थी। खैर वो आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें वहाँ येन और शुआन मिल जाते हैं। शुआन को वहाँ देखकर मुयोंग को उस पर शक होता है, लेकिन येन उसे फौरन से सारी बात बता देती है और कहती है कि ये उनके लिए थ्रेट नहीं है क्योंकि इतने दिन उसी ने ही उसका ख्याल रखा था। लेकिन मुयोंग इस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकता था कि शुआन ही वो अकेला इंसान था जो कि येन को जंगल में मिला था और इस जंगल में रहने के लिए काफी अच्छी सर्वाइवल स्किल्स और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत थी, यानी कि ये किसी भी तरह से कोई आसान काम नहीं था। जिसके बाद वो लोग येन को लेकर वापस किंगडम लौट जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में एक सोल्जर मिलता है जो कि एक बुरी खबर ले आया था और वो ये कि उनके एनिमी किंगडम ने उन पे फिर से अटैक कर दिया था। वो लोग जब कैंप में पहुंचते हैं तो उन्हें एक और बुरी न्यूज मिलती है कि समीधी ने अपने ट्रूप्स को वार के लिए आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था उस वक्त तक जब तक कि उसे लीडर नहीं बना दिया जाता, जिसकी वजह से येन और मुयोंग को अपने 2000 सोल्जर्स के साथ बैटलफील्ड में उतरना पड़ता है। लेकिन उनके दुश्मन की तादाद 10,000 से ज्यादा थी, इसलिए येन की आर्मी ये वार हारने लगती है। लेकिन मुयोंग जो कि फ्रंट लाइन पे बड़ी बहादुरी से लड़ रहा था, उसकी वजह से घायल सोल्जर्स को वहाँ से बच निकलने का मौका मिल जाता है। इसलिए दुश्मन सोल्जर्स को अब अपनी विक्ट्री का यकीन हो गया था। इसलिए उस किंगडम का घमंडी राजा येन को बैटलफील्ड से भागते हुए देखता है तो वो अपने सोल्जर्स के साथ उसका पीछा करने लगता है, लेकिन इस तरह वो येन की चाल में फंस जाता है क्योंकि येन के सोल्जर्स वहाँ जंगल में छुपे हुए थे जो कि उन पे अटैक कर देते हैं। इसी दौरान हम येन और दुश्मन किंगडम के राजा को फाइट करते हुए देखते हैं और इस फाइट में येन दुश्मन राजा को हरा देती है, लेकिन येन यहाँ उसे जान से नहीं मारती और उसे बख्श देती है क्योंकि वो इस वार को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी और कई सालों से चली आ रही उनकी दुश्मनी के कारण वो मासूम लोगों की जिंदगियों से और नहीं खेल सकती थी। उसके इस डिसीजन के कारण दुश्मन स्टेट का एम्परर भी इम्प्रेस हो जाता है और येन के डिसीजन में उसका साथ देते हुए वो अपने वेपन्स वहीं छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। वार खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि येन फौरन ही समीधी और उसके ट्रूप्स के बीट्रेल के कारण उन्हें किंगडम से निकाल देती है और अब उस किंगडम के लोग येन को एक ग्रेट एम्प्रेस मानने लगते हैं, जबकि येन भी अब अपने दुश्मनों से निपटने के बाद एम्प्रेस बनने के लिए तैयार थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक रात येन को फिर से शुआन के साथ बिताया हुआ टाइम याद आने लगता है, जिससे उसे फिर से अकेलापन महसूस होता है। तभी उससे मिलने मुयोंग आता है और उसे शुआन की रियलिटी के बारे में बताता है कि शुआन उन 10 इनविजिबल न्यू मून स्वॉर्ड्समैन में से एक है जो कि किंगडम्स के बीच होने वाली ग्रेट वार में बच गए थे। ये सुनकर येन फिर से सोचने लगती है कि क्या वो सचमुच इस किंगडम की राजकुमारी बनना चाहती है या ये सिर्फ एक बोझ है जो कि उसे पूरी जिंदगी के लिए उठाना होगा। अब वो दिन भी आ जाता है जिस दिन येन को एम्प्रेस बनाया जाना था, इसलिए सब लोग जमा होते हैं, लेकिन येन किंगडम का लीडर बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर देती है और एक्सप्लेन करती है कि उसने अब तक जो कुछ भी किया है वो इस वजह से था क्योंकि वो अपने भाई को इस किंगडम का राजा बनाना चाहती है जो कि इसका असली हकदार है। ये न्यूज सुन के सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन बगैर किसी हेजिटेशन के वो क्राउन मुयोंग को सौंप देती है। मुयोंग के राजा बनने के बाद येन यहाँ उसे बताती है कि उसकी असली खुशी किंगडम पे राज करने में नहीं थी, बल्कि उस इंसान के साथ अपना जीवन बिताने में थी जिससे वो प्यार करती थी। इसके बाद वो मुयोंग को गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। येन भी उसकी स्माइल में उसकी खुशी को देख लेता है, इसलिए वो उसे रोकता नहीं है और जाने देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येन शुआन के पास पहुंच जाती है जो कि अपने हॉट एयर बैलून में उड़ने ही वाला था, लेकिन येन एक छलांग लगा के शुआन की बाहों में आ जाती है, जिसके बाद वो उस बैलून में आगे बढ़ने लगते हैं जहां येन उसे कहती है कि वो अपना सारा जीवन उसके साथ बिताना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ समीधी एक ऐसे आदमी से मिलता है जो कि जहर बनाने का माहिर था। वो समीधी को जहर दिखाते हुए कहता है कि आज तक कोई भी आदमी उसके जहर का एंटीडोट नहीं बना पाया है। समीधी को वो जहर अपने वेपन्स पे लगाने के लिए चाहिए था, यानी कि वो कोई बड़ा प्लान बनाने में बिजी था। इधर मुयोंग को भी एक बुरी खबर सुनने को मिलती है कि समीधी और उसके साथी किंगडम की बॉर्डर फोर्सेस पे हमला कर रहे हैं। अंकल टैंग मुयोंग को बताते हैं कि समीधी जरूर कोई बड़ा प्लान बना रहा है, इसलिए हमें बॉर्डर पे मौजूद फोर्सेस को बढ़ा देना चाहिए। लेकिन इस सब की वजह से मुयोंग को येन की चिंता होने लगती है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और सीधा उसी जगह पहुँचता है जहाँ न्यू मून स्वॉर्ड्समैन की तलवार गड़ी हुई थी। वो जैसे उस तलवार को बाहर निकालता है तो तभी वहाँ पे हलचल
हलचल होने लगती है, जिससे शुआन को भी पता चल जाता है कि किसी ने उसकी तलवार को निकाल लिया है। इसलिए शुआन भी उसी जगह पहुंच जाता है और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो मुयोंग उस पे अटैक कर देता है ताकि वो ये जान सके कि क्या शुआन वाकई में न्यू मून स्वॉर्ड्समैन में से एक है या नहीं। वो दोनों यहाँ काफी जबरदस्त फाइट करते हैं, लेकिन फिर मुयोंग शुआन की सुपीरियर स्किल्स को देख के हार मान लेता है। तभी शुआन भी एक्सेप्ट कर लेता है कि वो एक न्यू मून स्वॉर्ड्समैन है, जिसकी वजह से मुयोंग को यकीन हो जाता है कि शुआन उसकी बहन की अच्छी तरह से रक्षा कर सकता है। तभी मुयोंग उसे समिधि के इवल प्लान्स के बारे में बताता है और उसकी मदद मांगता है, क्योंकि समिधि और उसके साथी जंगल में येन पे भी अटैक कर सकते थे। ये सुनकर शुआन को भी रियलाइज हो जाता है कि जल्द ही उसे अपनी तलवार फिर से उठानी होगी। जिसके बाद मुयोंग अपनी किंगडम वापस लौट जाता है, पर वहाँ हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मुयोंग को भी रियलाइज हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और जब वो पैलेस के बाहर पहुँचता है तो तभी समिधि के सोल्जर्स उसे रोक लेते हैं और अंकल टैंग का कटा हुआ सर उसके पास फेंक देते हैं, जिसका मतलब ये था कि समिधि ने किंगडम पे कब्जा कर लिया था और ये सब उसी जहर के कारण हुआ था जो कि उसने अपने तीरों पे लगाया था, जिससे उनकी किंगडम में सभी सोल्जर्स मारे गए थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी मुयोंग उनसे फाइट के लिए आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से समिधि के सोल्जर्स उस पे तीर चला देते हैं। लेकिन किंगडम के कुछ सोल्जर्स जो कि बच गए थे वो मुयोंग को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समिधि ने येन और शुआन पे अटैक करवा दिया था, लेकिन उन सोल्जर्स से फाइट करते हुए वो दोनों किसी तरह उनसे बच जाते हैं, पर वहाँ से भागते हुए जहर वाला एक तीर शुआन को लग जाता है, जिससे येन काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन शुआन उससे कहता है कि उसे अपनी किंगडम की रक्षा करनी होगी और मुयोंग की हेल्प के लिए वापस लौटना होगा। लेकिन येन शुआन को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, जिस पर शुआन उससे कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और वो जल्द से जल्द उसे किंगडम लौटने के लिए फोर्स करता है। इसलिए येन को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मुयोंग समिधि और उसकी आर्मी से लड़ने अकेला बैटलफील्ड में पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी किंगडम के सोल्जर्स जो बच गए थे उन्होंने उसे बचाते हुए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी। पर अकेला होने के बावजूद वो बड़ी बहादुरी से लड़ता है और इस दौरान वो बहुत बुरी तरह से घायल भी हो गया था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और समिधि को 1-on-1 फाइट का चैलेंज देता है। पर समिधि जानता था कि मुयोंग उससे बहुत ज्यादा पावरफुल और स्किलफुल वॉरियर है, इसलिए वो अपने सोल्जर्स को ही उसे मारने का ऑर्डर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे जान से मारते तभी वहाँ पे येन भी पहुँच जाती है और उन्हें रोकते हुए समिधि से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर समिधि उससे कहता है कि ये सब उसके फादर की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने मेरी जगह मुयोंग को चुना था। और इसी दौरान वो एक्साइटेड होकर ये बात भी एक्सेप्ट कर लेता है कि उसके फादर को भी उसी ने ही मारा था। ये सुनकर येन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो समिधि पे अटैक कर देती है, जिसके कारण उनमें एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। लेकिन कुछ देर के बाद समिधि इस फाइट में डोमिनेट करने लगता है और उस पे एक पावरफुल अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। समिधि उसे हराने के कारण जब खुशी से हंसने लगता है तो येन जमीन पे पड़े एक स्पीयर को उसके गले में घुसा देती है, जिससे समिधि वहीं मारा जाता है। ये देखकर समिधि के साथी घबरा जाते हैं और वो अपने वेपन्स नीचे फेंक देते हैं। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि काफी ज्यादा इंजर होने के कारण मुयोंग की भी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से येन काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ येन जब शुआन के पास पहुंचती है तो वो भी उस जहर के कारण मर चुका था, जिसकी वजह से येन पूरी तरह से टूट जाती है। इसके बाद वो शुआन के शरीर को उसी हॉट एयर बैलून में रख के उसे आसमान में छोड़ देती है और मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि येन अब खुद अपनी किंगडम को संभालने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।